इस बीच हमारे साथ इस वक्त हमारे एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं, अमन भारद्वाज। अमन, जो मुझे जानकारी मिली है, आप धर्मेंद्र जी के गांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए, मतलब वहां के लिए तो बहुत शोकाकुल पूरा गांव होगा इस वक्त। साफ तौर पर, क्योंकि देखिए पैतृक गांव उनका डोंगा गांव था, लुधियाना का डांगो गांव था। और ये यहाँ पर इसके साथ ही घर के साथ ही स्कूल है जहाँ पर उनके पिता पढ़ाते थे। और इसी घर में जो अब इसको रेनोवेशन पिछले 2 साल में की है, इसका नाम भी अब देखिए धर्मेंद्र हाउस कर दिया है। तो सनी देओल का काफ़ी बचपन इस घर में बीता। धर्मेंद्र का खुद यहाँ पर काफ़ी मेमोरीज थी इसी घर की। और ये पुराने घर की रेनोवेशन से पहले किस तरीके की तस्वीर थी, आप देखिए वो भी यहाँ पर लगाई हुई है। क्योंकि जब उनके पिता पढ़ाते थे स्कूल में साथ के ही, तो यहाँ पर वो रहा करते थे, पूरी फैमिली यहाँ रहती थी। और इसी घर से इसीलिए ज़्यादा मेमोरी है अंजना, क्योंकि यहाँ से ही चाहे वो उनका सानेवाल रेलवे स्टेशन से जाना हो, फिल्मी दुनिया का सफ़र शुरू करना हो, चाहे वो दोराहा से उनका लेटर बॉक्स में जो पहला लेटर एप्लीकेशन उन्होंने जो अपनी माँ के कहने पर भेजी, तब सारी मेमोरीज वो इसी घर से हैं। और कैसे उनकी ये एक गाँव से एक किसान से, एक जो खेतों में जो खेत थे उनके, जो पंजाब से लगाव था, कैसे वो तब्दील हुआ एक फिल्मी सितारे के तौर पर। तो वो यही घर है जहाँ पर काफ़ी तब्दीली आई, काफ़ी कुछ उनका बदला। और काफ़ी जगह उन्होंने जिक्र भी किया कि जब 8वीं क्लास में थे, जब पार्टीशन उन्होंने देखा, तो इसी गलियों में उन्हीं टीचरों के गले लगकर वो रोए जब पार्टीशन हुआ। उनके टीचर भी यहाँ से दूसरी तरफ चले गए। और ये स्कूल भी आपको दिखाएंगे कि ये साथ ही बिल्कुल वो स्कूल है जहाँ पर उनके पिता पढ़ाया करते थे, और वो खुद भी इसी स्कूल में पढ़े। और इस डांगो गांव था, क्योंकि लुधियाना का यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। लेकिन पैतृक गांव ज़्यादा रहना या अपना जीवन व्यतीत करने का धर्मेंद्र को मौका नहीं मिला, क्योंकि उनके पिता स्कूल में पढ़ाते थे, तो ज़्यादातर ट्रांसफ़र होती रहती थी। और इसीलिए नसराली गांव था जब उनका जन्म भी हुआ। खन्ना के अंदर नसराली गांव पड़ता है, वहाँ उनका जन्म हुआ। उसके बाद वो सानेवाल यहाँ लुधियाना में शिफ्ट हो गए। लेकिन डांगो गांव के भी लोग, पूरे पंजाब के लोग याद करते हैं कि कैसे एक धर्मेंद्र के अंदर कैसे वो पंजाब की मिट्टी समाई थी, कैसे वो पंजाब के जज्बात समाये थे, और कैसे वो एक इमोशन थे जो बयां करते थे कि कैसे एक आदमी को हम्बल रहना है, हम्बल रहते हुए भी अपने इस, चाहे वो उनका पैतृक गांव हो, चाहे स्कूल हो, पंजाब की उनके सानेवाल की घर की मिट्टी हो, कैसे उसकी सुगंध उनके आज भी जहन में थी। यही वो गांव का वो स्कूल है सानेवाल का, जहां पर उनके पिता पढ़ाया करते थे और खुद वो इसी स्कूल में पढ़े। और कैसे उनके जहन में वो मेमोरीज हैं जो पार्टीशन से पहले थी और पार्टीशन के बाद भी इसी सानेवाल से जुड़ी हुई हैं। और इसी घर के आस पड़ोस के लोग भी हैं जिनसे हम कोशिश कर रहे थे बातचीत करने की, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि उनके जहन में भी वो चीज़ें हैं कि जब धर्मेंद्र यहाँ आया करते थे तो किस तरीके से उनसे बातचीत उनकी होती थी, किस तरीके से आज भी इसी सानेवाल के वो गजरेला या वो हलवाई की दुकान आज भी उनके जहन में थी। उसकी मिठास, उसकी खुशबू, उसकी जितनी मेमोरीज उनकी थी, वो सब धर्मेंद्र रिकॉल करते थे। और वो यहीं से सानेवाल जुड़ी हुई थी। और यही खास बात धर्मेंद्र को बहुत खास बनाती थी कि एक सितारा होने के बावजूद भी गांव की मिट्टी, गांव की यादें, गांव के लोग, उनका हालचाल जानना, उसी लोगों से जुड़े रहना, वो काफ़ी कुछ खास बनाती थी। और ये घर, हालांकि यहाँ बता रहे थे लोग कि 2 साल पहले रेनोवेशन इसकी हुई है, इसको घर को नाम भी धर्मेंद्र हाउस कर दिया गया है। और पुरानी तस्वीरें इस घर की है जब बचपन सनी देओल का यहाँ पर बीता। उनके माता पिता वो बार बार जिक्र करते थे कि उनके माता पिता चाहते थे कि चाहे वो शूटिंग में बिजी हैं, किस तरीके से भी बिजी हैं, लेकिन उनके साथ समय बिताया जाए। जो पहले उनके माता पिता धर्मेंद्र के साथ समय नहीं बिता पाए, लेकिन एंड के टाइम में आके वो चाहते थे कि वो ज़्यादातर शूटिंग के चलते हुए भी, बिजी रहते हुए भी समय बिताए। और ये आस पड़ोस के लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आंखें नम सबकी हैं और याद ज़रूर कर रहे हैं उस सफ़र को जो इन्होंने टीवी पे देखा या फिल्मी जगत का देखा। और बयां लोग आज भी करते हैं कि किस तरीके से धर्मेंद्र का सफ़र रहा है। और उनके साथ जो स्कूल में पढ़े जो लोग हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं घरों में अब रहते हैं। और कुछ लोग हालांकि रीलोकेट भी बिल्कुल। और अगर आप देखिए अमन, तो बहुत कम उम्र में उनकी प्रकाश कौर, जो उनकी पहली पत्नी थी, उनसे शादी हुई। 4 बच्चे उनके थे। 19 साल की उम्र में शादी हुई।
19 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और 4 बच्चे उनके, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता, 2 बेटियां और 2 बेटे। 1954 में शादी हुई थी। और फिल्मों में आने से पहले सनी देओल का भी जन्म हो चुका था जब फिल्मों में आए थे। तो आप ये देखिए इस तरह का वो था। लेकिन वो आपको जो गांव दिखा रहे हैं ना, मुझे याद आ रहा है अर्ली 80s की बात है, जब उनके घर गया तो उनके घर में कम से कम 15-20 लोग इनके गांव के रुके हुए थे। मैं कहा ये क्या है? कहता है नहीं, मेरे तो गांव से कोई भी आता है उनका दरवाजा खुला हुआ है। वो कहते हैं ना मांझा कहते हैं, मंजीरा कहते हैं, जो कॉट लगते हैं छोटे बिल्कुल, वो वाले। उनकी किसी ने पूछा उनसे मंजिया कि बिछी रहती थी कि आपने अच्छा बहुत बड़ा घर बनाया, तो उनके 25 लग जाएंगे जी यहाँ पर। तो वो कहते थे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे गांव से कोई भी आए, मैं ना भी हूँ, गांव का नाम ले, गांव से आओ तो उसको बैठाओ, लस्सी पिलाओ, पराठे खिलाओ, ये सब करो। तो ये देखिए आज इतने लोग भूल जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, और लोग जो और भी बहुत से लोग गांव से आए हैं, बहुत से ऐसी जगह से आए हैं, तो वहां का कोई आदमी आता है तो बात करके राजी नहीं होते, वहां उस गांव में जाकर राजी नहीं होते। लेकिन इस तरह जिस तरह इनका जुड़ाव था, अगर कोई कह देता था ना कि मैं सानीवाल से आया हूं, तो अब ये सानीवाल क्या है, ये फगवाड़ा में, अब अब ये देखिए फगवाड़ा में, लुधियाना में, सानीवाल में फ्रंटी ट्रेन पकड़ कर आए थे। मुझे बताते थे, मैं फ्रंटी ट्रेन पकड़ कर आया था, फिल्म फेयर का कोई कॉन्टेस्ट था, उसमें ये जीते थे। तो इनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे फिल्मों में जाओ, बहुत नाराज थे। इनके फादर केवल कृष्ण जी, माता इनकी सतवंत कौर जी, और इनका अपना लेकिन पेरेंट्स के प्रति इतना रिगार्ड रहा कि अभी मेरे शायद इससे उससे पहले जन्मदिन में बात हो रही थी कि आप पहले हवन करते थे सुबह जन्मदिन पे, कहते अब हवन नहीं करता, वो मेरी मम्मी थी, माँ करती थी, वो करती थी। अब मुझे माँ की इतनी याद आती है कि मैं हवन करता ही नहीं। मेरी माँ थी जो कहती नहीं हवन होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े वो बन गए थे। अभी ये बताते थे, और भी चैनल पर भी किसी में बता रहे थे कुछ समय पहले की शो में, कि जब मैं आता था तो मैं, मेरे पिताजी कई बार उदास बैठे होते थे ऐसे छड़ी पकड़ के, तो मैं पूछता था कि क्या बात है, कुछ कमी है? कहते नहीं बेटा, तूने सब कुछ दिया, घर दिया, बंगला है, नौकर है, गाड़ी है, नहीं जरा शाम को जल्दी आ जाया कर। अब वो देखो हंसते थे भी, देखो जाहिर है कैसे जल्दी आ सकते हैं, कोई काम इस तरह का है। कहते इनकी माँ है, वो भी रजाई के अंदर चादर से मुंह खाल के देखती रहती थी कि मेरा बेटा आया या नहीं आया। तो ये जो उस तरह का जो शहर में सालों रहने के बाद भी जो गांव से कनेक्शन था, जो वहां के लोगों से कनेक्शन था, ऐसा और किसी स्टार में दूर दूर तक नहीं देखा। कुछ देर में वहां चलेंगे गांव में फिर, और कुछ महिलाएं वहां दिख रही हैं, वो क्या कह रही हैं